कर भला तो हो बोला। ये कहते हैं कि जब इंसान दूसरों की भलाई करता है तो कायनात उसकी मदद में जुटती है, मगर कानपुर में जो कुछ गौरव के साथ हुआ वो कुछ अलग ही हुआ। दरअसल गौरव ने सितंबर माह 2025 में एक लावारिस को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और ये कहा जाता है, जिला प्रशासन भी कहता है और डीएम की तरफ से भी ये निर्देश है कि अगर कोई घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाता है या उसकी चिकित्सीय सहायता के लिए सड़क पर मदद करता है तो प्रशासन उसे इनाम देगा। मगर गौरव के साथ जो हुआ वो वास्तव में हैरत में डाल देने वाला है। गौरव का आधार वहां पे लगाया गया अस्पताल में, और गौरव को एक माह बाद राशन लेने जाना था तो गौरव को पता चला कि वो जिंदा ही नहीं है। अब गौरव जिंदा होने के सबूत और प्रमाण जिला प्रशासन को प्रस्तुत कर रहे हैं। गौरव, क्या कुछ हुआ था उस दिन, कैसे घटना थी, क्या कुछ हुआ, किस तरह से तुम मदद को निकले और ये मदद तुम पर ही भारी पड़ गई? देखिए, मेरा नाम गौरव है। मैं गौरव साहू कानपुर से। और हुआ ये था कि एक लावारिस व्यक्ति था जो एक नवयुवक के रूप में था, और उसकी जो चेस्ट में प्रॉब्लम थी, वो एक दिन पहले भी हॉस्पिटल गया था, पर वहाँ के कुछ लोगों ने जो भी हो उसको वहाँ से हटा दिया था। तो मुझे सूचना मिलते ही वो मुझे बाहर मिला, तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे साथ ये समस्या है, मैं सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है। हमने तो हॉस्पिटल में दिखा लो जाके। कह रहे वहाँ कोई एडमिट नहीं कर रहा है, ना ही कोई ट्रीटमेंट के लिए हाथ बढ़ा रहा। तो मैंने कहा क्या समस्या हो रही है? कह रहे वहाँ पे मुझे एक आदमी चाहिए साथ में जो मेरी देखभाल के लिए रहेगा। तो मैंने चलो कोई ऐसी बात है तो हम बीच बीच में मदद आपकी जो भी हो पाएगी पूरी करेंगे। तो गए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के लिए, मैंने उपचार के लिए वहाँ पे उसका जो है एक रुपए का फॉर्म भरता है, फॉर्म भरवाया। उसके बाद उसको ऑपरेशन के लिए ले गए, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के पश्चात इस दौरान तुमने क्या कुछ किया था? क्या कागज क्या मांगे गए अस्पताल को? हाँ, अस्पताल ने हमसे बोला कि अगर आप अपना आधार लगाएंगे, आप यहाँ पे रुकेंगे, आप इसका देखभाल करेंगे तो ही मैं इनको एडमिट करूंगा। मैंने चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरे एक आधार कार्ड से किसी का जीवन बचता हो तो आप मेरा आधार अवश्य लगाइए। पर आधार लगा देने के बाद उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और जिसके बाद मैं एक सामाजिक संस्था दलित पैंथर के नाम से वो शवदाह के लिए उनको दे दिया। वहां से मैं फ्री हो गया। कुछ समय बाद मुझे पता चला, जब मैं राशन के लिए गया। कितने दिन बाद आप राशन लेने गए होंगे? मैं अभी एक जनवरी में गया था राशन लेने। उसके बाद मैं, क्योंकि ज्यादा जाता नहीं हूँ, तो मैं गया तो मैंने वहाँ देखा कि मेरा नाम वहाँ से कट गया। मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरा नाम कट गया? हो सकता है एसआईआर की कोई बात हो। एसआईआर की भी जांच करा चुका था, जिसमें मैंने बीएलओ आए थे संबंधित, जिसमें का मुझे बीएलओ नियुक्त भी किया गया था। फिर क्या हुआ बाद में? आधार कैसे पता चला? फिर मैंने जब जाके वहाँ कैफे में जानकारी पता करी तो मुझे सस्पेंड दिखाया गया। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आधार हो सकता है कोई समस्या हो। तो मैं गया बड़े चौराहा, जहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है अपना गवर्नमेंट सरकारी, वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको तो डिसीज घोषित कर दिया गया। मेरा तो सुनते ही बिल्कुल अक्का बक्का रह गया और बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि मैंने समझ रहे हैं आप। डिसीज का मतलब ये हुआ कि आधार जब इन्होंने चेक कराया तो इनको ये पता चला कि इनको मृत घोषित कर दिया गया। गौरव, उसके बाद तुमने क्या कुछ किया? कितने दिन से जद्दोजहद में लगे हुए हो? कितने दिन से अपने आप को साबित कर रहे हो कि आप जिंदा हो? मैंने फिर 13 तारीख को, करीब जनवरी 13 तारीख को मैंने 1947 पे कॉल किया, जो कि आधार सेंटर में जाता है। वहां पे मैंने अपनी जरूरत बताई, जानकारी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान ना होइए, आपका 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक हो जाएगा। फिर मैंने एक आधार चेक किया, फिर भी मुझे वहां पे कुछ नेगेटिव ही दिखा, एक्टिव कुछ नहीं दिखा। तो मैंने फिर आगे जानकारी करी। तो जैसे मुझे फिर दोबारा जानकारी की आप जाइए, हॉस्पिटल वालों से बताया, उन्होंने कहा आप यहाँ से, मैंने कैंसिल कर दिया, आप एक बार जाके अपडेट करा लीजिए। मैंने अपने फिंगर अपडेट के लिए, बायोमेट्रिक के लिए गए। अस्पताल जब आप गए, सीएमओ के पास गए, अधिकारियों के पास गए, तो इन लोगों ने क्या कुछ? मिस सीएमओ से तो मेरी मुलाकात अभी परसों हुई थी, शनिवार को, जिसमें कि उन्होंने कहा ठीक है मैं इस पे देख लेता हूँ, आप जाइए, मैं जो मदद हो पाएगी करूंगा। मैंने चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो अच्छी बात है। अब आप ये समझिए कि ये जो आधार था, ये आधार जब जिस तरह से पूरा मृत घोषित किया गया, उसके बाद में जो नगर निगम होता है वहां पर जो डेथ सर्टिफिकेट था, जो डेथ के प्रूफ थे अस्पताल की तरफ से जो भेजे जाते हैं, वो नगर निगम को भेज दिए गए। अब ऐसे में एक व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि खुद को जिंदा कैसे साबित करे। ऐसे में ये इनके सामने, गौरव के सामने, बड़ी दिक्कत कानपुर से निकल करके आई कि आज भी ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इनको यह कहा गया है कि इनका आधार जो है सही करा दिया जाएगा, मगर आज भी सरकारी दस्तावेज में गौरव मृत ही हैं।
मैंने भी कुछ समय पहले एक पेशेंट को एडमिट कराया था जो लावारिस था, और उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको यहाँ पे तीमारदारी के लिए आधार लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, उसका ट्रीटमेंट आप चालू करिए, मैं अपना आधार लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ समय बाद उसके कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि मेरा राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। तो मैं बड़ा परेशान और चिंतित होकर मैंने गया और आधार से संपर्क किया, तो पता चला कि मुझे ही डिसीज़ घोषित कर दिया, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा था डिसीज़ और हिस्ट्री मतलब कि मैं मृतक हो चुका हूँ। और उसके बाद भी मैंने हॉस्पिटल के प्रशासन से बात करी, मुरारी लाल चर्च हॉस्पिटल, तो मुझे आश्वासन दिया है करीब 15 दिन तक टहलाया गया। पर मैं लोगों के बीच जा के और लोगों को बता रहा हूँ कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, फिर भी लोग कह रहे हैं कागज़ों में आपकी तो मृत्यु हो गई है। दिक्कत हो रही है, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सभी जगह समस्या हो रही है। तो कृपया मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरा आधार सुधारा जाए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, किसी वो कहाँ है, सर्टिफिकेट मिला है क्या तुम्हें? सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वहाँ पे डाल दिया जाता है, नगर निगम में भेज दिया जाता है। जब डिसीज कर दिया जाता है तो वहाँ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। अच्छा, हम जिंदा तो अप्लाई कौन करें? कैसे, मतलब कुछ ऐसा मिले जिसमें लिखा हो? देखिए, अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी हम लोगों ने देखा, अभी कुछ दिन पहले हेलट में भी घटना हुई, उर्सला में भी घटनाएं सुनाई देती रहती हैं लापरवाही की, लेकिन ये तो घोर लापरवाही है। किसी जिंदा व्यक्ति को वो किसी की मदद करता है, जाके हॉस्पिटल में एडमिट करता है और अपना आधार कार्ड लगाता है, और वो मृत, अगर उसकी डेथ हो गई, जिस व्यक्ति को घायल को लेके गए उसमें वो आधार कार्ड मदद करने वाले की लगा दी जाती है और उसको मृत घोषित कर दिया जाए जिसने मदद करी। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है। गौरव साहू जी जो कि एक व्यापारी भी हैं, अपनी गाड़ियां भी चलवाते हैं, लोहे के स्ट्रक्चर बनवाते हैं, आज मेरे संपर्क में आए। ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। हमने इनसे कहा है जिलाधिकारी महोदय के पास, जहाँ भी आपको चलना हो चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। इनको कहना पड़ रहा है कि मैं अभी जिंदा हूँ, इनका डेथ सर्टिफिकेट बन गया। ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। एक जिंदा व्यक्ति को मृत बता देना और जो मृत था उसकी बजाय जो मदद करने गया उसका आधार कार्ड लगा देना उसके साथ, बिल्कुल घोर लापरवाही है, निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है, और इनका जीवित होने का जो प्रमाण पत्र हो सकता है या आधार फिर से बने, जो भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया का पालन जल्दी हो, जिससे ये साबित कर सके कि मैं जिंदा हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।